आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 24 अक्टूबर अर्थात रविवार करवा चौथ का त्यौहार परंपरागत उत्साह और उल्लास से मनाया जा रहा है। करवा चौथ के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जो शाम को चांद दिखने के बाद पूरा होता है। करवा चौथ का व्रत अपने नियमों को लेकर बहुत कठिन माना जाता है। इस व्रत को लेकर अनेक नियम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसा ही अहम नियम है कि इस दिन हर व्रती महिला, व्रत रखने वाली महिला को करवा चौथ की कथा जरूर सुनना चाहिए। आइए हम आपको करवा चौथ की कथा के बारे में बताते हैं। करवा चौथ के संबंध में जो कथाएं प्रचलित हैं उसके अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी, 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी साहूकार की पत्नी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार ने अपने पुत्रों के साथ भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई आज चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। इस तरह की कथा पुराणों में मिलती है, इस तरीके की कथा प्रचलित है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन को भूख से व्याकुल देख वे सभी दुखी हो गए। साहूकार ने के बेटे नगर के बाहर चले गए, वहाँ एक पेड़ पर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की पुत्री ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर दो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसमें प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। इस पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान गणेश साहूकार की पुत्री पर अप्रसन्न हो गए। भगवान गणेश की अप्रसन्नता के कारण वह युवती का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन भी उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने भगवान श्री गणेश की से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान से चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार आदर किया और उसके उपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस युवती साहूकार की पुत्री के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त कर दिया भगवान गणेश विघ्नहर्ता। इसी तरह प्राचीन काल की एक अन्य कथा जो है प्रचलित है, उसके अनुसार, प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के दौरान मगरमच्छ ने उनके करवा के पति का पैर पकड़ लिया और उसे खींचकर नदी के अंदर की ओर ले गए। इस दौरान पति की रक्षा के लिए पति ने पत्नी की रक्षा के लिए पत्नी को पुकारा। पति ने अपनी रक्षा के लिए पति को पुकारा। पति की आवाज़ सुनकर करवा नदी किनारे पहुंच गई और मगरमच्छ को कच्चे धागे से पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व की वजह से मगरमच्छ वहां से हिल नहीं पाया और इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति का जीवन दान मांगा। मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए भी उन्होंने कहा। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई। यमराज की ये बात सुनकर करवा क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा, यदि उनके पति के प्राणों को कुछ हुआ तो वे शाप दे देंगी। सती के शाप से भयाकुल होकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। साथ ही करवा को सुख समृद्धि का वर दिया और कहा, जो स्त्री इस दिन व्रत करके करवा को याद करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा वे स्वयं करेंगे। कहा जाता है कि इस घटना के दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तब से करवा चौथ
का व्रत रखने की परंपरा इस दिन चालू हो गई है। यही चीज़, ये दो कथाएं विभिन्न प्रकार की करवा चौथ पर प्रचलित हैं। इसके अलावा अन्य कथाएं भी हैं। ज्योतिषाचार्य और मराही माता मंदिर प्रांगण में स्थित कपीश्वर हनुमान मंदिर के पुजारी उपेंद्र महाराज के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में चांद निकलेगा और पूजन होगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस साल 24 अक्टूबर 2021 रविवार सुबह 3:01 पर करवा चौथ की तिथि आरंभ होगी, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 तक रहेगी। इस दिन चांद निकलने का समय 8:11 के लगभग है। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम 6:55 से 8:51 तक रहेगा। करवा चौथ की हम आपको कथा बता रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।